नमस्कार साथियों, बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। पेंशन विभाग से 3 नोटिस जारी हो चुके हैं। यदि आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से पेंशन मिलती है तो दोस्तों, पेंशन विभाग की ओर से 3 नोटिस जारी हुए हैं। इनके बारे में आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी और बकाया पेंशन यदि आपकी चल रही है तो ये आपको कब मिलेगी उसकी भी जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से ले लीजिए। फ्री राशन आपको मिलता है तो 450 रुपये में गैस सिलेंडर आपको कब से मिलना शुरू होगा और दोस्तों इसके लिए आपको क्या कुछ करना होगा उसकी भी जानकारी आप अवश्य ले लीजिए। पालनहार योजना का लाभ यदि आपको मिल रहा है तो दोस्तों, पालनहार योजना की जो बकाया किस्तें थी उसके लिए सीएम भजनलाल शर्मा ने 150 करोड़ रुपए की जो राशि है वो जारी कर दी है। लेकिन फिर भी पालनहार योजना की जो बकाया किस्तें हैं उनका लाभ किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा उसकी जानकारी भी आप अवश्य ले लीजिए। दोस्तों, एक योजना के माध्यम से राजस्थान की जो भी महिलाएं हैं उन सभी महिलाओं को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सरकार की ओर से दी जा रही है। राशन कार्ड से आपको राशन मिलता है तो दोस्तों, यहाँ पर राशन कार्ड को लेकर के बड़ी खबर निकल करके आ चुकी है कि सभी राशन कार्ड धारकों को एक काम करना होगा और जो भी राशन कार्ड धारक ये काम नहीं करेंगे उनका राशन सरकार की ओर से बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, अवश्य ही आपको फ्री राशन मिलता है तो जो अपडेट निकल करके आई है उसके बारे में जानकारी अवश्य ले लीजिए। पढ़ने वाले जो भी छात्र हैं उन सभी छात्रों को पढ़ने के लिए जो रूम पर रहते हैं उस रूम के लिए प्रत्येक महीने 2,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी सरकार की ओर से पढ़ने वाले बच्चों को दे रही है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम इन सभी योजनाओं और घोषणाओं के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो दोस्तों, अवश्य ही आप वीडियो पर बने रहें। वीडियो को अन्य लोगों तक आप सेंड करें ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं और इन घोषणाओं के बारे में जानकारी हो सके। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लेना और इन सभी योजनाओं और घोषणाओं के बारे में जानकारी लेने से पहले यदि आप बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार की जानकारी आपको सबसे पहले इसी बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती है। दोस्तों, यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से पेंशन मिलती है, दोस्तों इनको लेकर के बहुत बड़ी 3 अपडेट निकल करके आ चुकी है। यदि आपको वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, लघु सीमांत कृषक पेंशन मिलती है तो दोस्तों 3 बड़ी अपडेट यानी कि पेंशन विभाग की ओर से 3 नोटिस निकल करके जारी हुए हैं। पेंशन के लिए वार्षिक भौतिक सत्यापन शुरू नहीं कराने पर अटकेगी पेंशन। तो दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से जिनको भी पेंशन मिलती है उनको वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाना है। दोस्तों, वर्ष 2025 के लिए जो पेंशन मिलेगी उसके लिए वार्षिक भौतिक सत्यापन शुरू हो चुका है। 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक सभी पेंशनर आवश्यक रूप से पेंशन सत्यापन करवा लें। दोस्तों, आप भौतिक सत्यापन के लिए ई मित्र कियोस्क जा सकते हैं, राजीव गांधी सेवा केंद्र, ई मित्र जो प्लस है, इन सभी केंद्रों पर आप जाकर के आसानी से आप वार्षिक भौतिक सत्यापन करवा सकते हैं। यदि आप भौतिक सत्यापन नहीं करवाएंगे तो दोस्तों आपको पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि दोस्तों पिछले साल जिन लोगों ने पेंशन नहीं करवाई, जिन लोगों ने पेंशन के लिए भौतिक सत्यापन नहीं करवाया था उनको पेंशन नहीं मिल रही है। जैसे कि अलवर जिले से न्यूज निकल करके आई है कि अलवर जिले में 16,702 पेंशनरों को नहीं हुआ सत्यापन, इस कारण से इनको पेंशन 1 साल से नहीं मिल रही है। 2,44,744 लोगों ने वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाया तो उनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिल रही है। जिन लोगों ने भौतिक वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया है उनको पेंशन 1 साल से नहीं मिल रही है, इसलिए आवश्यक रूप से आप वार्षिक सत्यापन करवा लें। साथ में दोस्तों, यदि आपको डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको दोस्तों 70 रुपए में घर बैठे ही डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट मिलेगा। दोस्तों, आपको यदि पेंशन मिलती है सभी पेंशनर को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा। दोस्तों, यदि आप लाइफ सर्टिफिकेट चाहते हैं तो दोस्तों आप घर बैठे पोस्ट इन्फो मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और घर बैठे 70 रुपए में आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है ये आपको आवश्यक रूप से अपने जो पेंशन का फॉर्म है उससे आपको लिंक करवाना होगा, उसमें सबमिट करवाना होगा। यदि आप बनवाना चाहते हैं तो घर बैठे 70 रुपए में आप ये सत्यापन ये करवा सकते हैं। 30 नवंबर तक जीवित प्रमाण पत्र देना होगा, यानी कि दोस्तों जो भी पेंशनर हैं, जो भी पारिवारिक पेंशनर हैं, उनको 30 नवंबर तक जीवित प्रमाण पत्र जमा करवाना होगा। यदि आप 30 नवंबर तक ये जीवित प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाते हैं तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। दोस्तों, ये कैसे बनवा सकते हैं उसके लिए मैंने आपको अभी बताया कि आप इस ऐप के माध्यम से डिजिटल ये प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। पोस्ट इन्फो मोबाइल जो ऐप है इसके ऊपर आप ऑनलाइन आवेदन करके आसानी से घर बैठे आप 70 रुपए में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं और 30 नवंबर तक आप इसको अपडेट करवा सकते हैं ताकि आगे भी आपको पेंशन मिलती रहे। साथ में दोस्तों, यदि आपको पेंशन मिलती है और आपके पास पैन कार्ड है तो उसके नंबर भी आपको पोर्टल के ऊपर अपडेट करवाना होगा। पेंशनर पेंशन पोर्टल पर पैन नंबर अपडेट करवाएं। तो साथ ही यहाँ पर बताया गया है कि जीवन प्रमाण पत्र नवंबर तक आवश्यक रूप से जमा करवा दे और आपके पास यदि पैन कार्ड है
तो पैन कार्ड के जो नंबर हैं वो भी आपको पेंशन पोर्टल के ऊपर अपडेट करवाने होंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो दोस्तों इसका लाभ भी आपको आगे मिलने वाला है। साथ में दोस्तों गैस सिलेंडर को लेकर के राजस्थान की फ्री राशन लेने वाले परिवारों के लिए बड़ी खबर निकल करके आ चुकी है। दोस्तों मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना जिसकी घोषणा बजट में की गई थी उसको शुरू कर दिया गया है। अब सभी महिलाओं को राजस्थान में 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। यदि आपको फ्री राशन मिलता है तो आपको भी 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना को शुरू कर दिया गया है। इसके लिए दोस्तों आप उचित मूल्य की दुकान पर जाकर के सीडिंग अवश्य करवा ले। यदि आप सीडिंग करवाते हैं तो आपको 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। 450 रुपए में सिलेंडर के लिए सीडिंग जरूरी है। यदि आप सीडिंग नहीं करवाएंगे तो आपको 450 रुपए में गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े हुए जितने भी राशन कार्डधारी हैं उनको आवश्यक रूप से सीडिंग का काम करवाना होगा। दोस्तों आप 5 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में इस सीडिंग का काम करवा सकते हैं। सीडिंग का काम आप किस प्रकार से करवा सकते हैं, तो दोस्तों आपको राशन की दुकान पर जाना होगा और वहां पर आप सीडिंग का काम करवाना होगा। सबसे पहले आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं राशन कार्ड में जुड़े हुए नाम है, उन सब नामों के साथ आपको उनके जो आधार नंबर है वो आपको जुड़वाने होंगे, जो आप जुड़वा चुके होंगे। ई-केवाईसी भी करवाना होगा, ई-केवाईसी भी आप करवा चुके होंगे। लेकिन दोस्तों इसी के साथ साथ आपको एलपीजी की जो आईडी है उसको भी सीडिंग करवाना होगा। यदि आप सीडिंग करवा लेते हैं तो 450 रुपए में गैस सिलेंडर आपको मिलेगा। यदि आप ये सीडिंग का काम नहीं करवाएंगे तो दोस्तों आपको जो राशन कार्ड के माध्यम से खाद्य सुरक्षा योजना से फ्री राशन मिलता है वो आपको मिलना बंद हो जाएगा। यानी कि दोस्तों मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना है, इसकी सीडिंग आपको करवानी है। यदि आप सीडिंग नहीं करवाते हैं तो आपको जो फ्री राशन मिलता है, गेहूं मिलता है, वो आपको मिलना बंद हो जाएगा। 450 रुपए में गैस सिलेंडर भी नहीं मिलेगा और आपको फ्री राशन भी नहीं मिलेगा। इसलिए आप सीडिंग अवश्य करवा लें। सीडिंग कैसे करवा सकते हैं, तो दोस्तों इसके लिए बताया गया है कि रसोई गैस सिलेंडर जो सब्सिडी योजना है इसमें आप सीडिंग करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 3 काम करने होंगे। कौन कौन से करने होंगे, तो दोस्तों आपको सबसे पहले तो 17 अंकों की एलपीजी जो आईडी नंबर है वो आपको लेने होंगे, निकालने होंगे। दोस्तों आप किस प्रकार से 17 अंकों का एलपीजी आईडी निकाल सकते हैं, तो दोस्तों इसके लिए एक सरकार की ओर से ऐप जारी किया गया है। उस ऐप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस डिस्क्रिप्शन पर आप क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे वैसे वो ऐप है ओपन हो जाएगा और उसमें जो भी आपसे राशन कार्ड के नंबर और राशन कार्ड के अंदर जो भी मुख्य उपभोक्ता है उसका नाम दर्ज करेंगे, वैसे ही दोस्तों आपके सामने पेज ओपन होगा जिसमें आपको 17 अंकों का जो एलपीजी आईडी नंबर है वो आपको मिल जाएंगे और उसको आप नोट कर लेंगे। साथ में आधार की सीडिंग यानी कि आधार नंबर आपको परिवार के सभी सदस्यों के नाम के साथ जुड़वाना होगा। ई-केवाईसी करवाना होगा। ई-केवाईसी आप करवा चुके हैं, आधार सीडिंग भी हो चुका है, लेकिन आपको 17 अंकों की एलपीजी आईडी नंबर चाहिए। इस ये आप कैसे लेंगे, तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आसानी से आप 17 अंकों का एलपीजी आईडी नंबर ले सकते हैं। फिर इसके बाद में दोस्तों आपको अपना राशन कार्ड और साथ में आपको अपनी जो गैस डायरी है वो लेकर के आपको राशन डीलर के पास जाना है। राशन डीलर के पास जाकर के आप वहां पर सीडिंग करवाएंगे और सीडिंग करवाएंगे तो 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलना शुरू हो जाएगा और राशन भी मिलता रहेगा। यदि आप ऐसा नहीं करवाएंगे तो आपको 450 रुपए में गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा और आपको जो फ्री राशन मिलता है वो फ्री राशन भी आपको नहीं मिलेगा। इसलिए अवश्य सीडिंग का काम करवा ले। दोस्तों यदि आपके पास राशन कार्ड है, फ्री राशन मिलता है और आप मजदूर हैं, श्रमिक हैं और आपके पास यदि ई श्रम कार्ड है तो दोस्तों आपको राशन कार्ड से ई श्रम कार्ड को भी अब लिंक करवाना होगा। यदि आप लिंक करवा लेते हैं तो दोस्तों ई श्रम कार्ड के माध्यम से जो सरकार हर महीने श्रमिक कार्ड धारकों को आर्थिक सहायता पहुंचाती है वो भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ई श्रम जो पोर्टल है उस पर जाकर के आसानी से आप अपने राशन कार्ड को श्रमिक कार्ड से लिंक करवा सकते हैं। यदि आप लिंक करवा लेते हैं तो दोस्तों हर महीने आपको सरकार की ओर से दिया जाने वाला जो लाभ है वो भी आपको मिल सकेगा। आपके परिवार में यदि पढ़ने वाली छात्र छात्राएं हैं तो दोस्तों पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के तहत सरकार की ओर से हर महीने 2000 रुपए दिए जा रहे हैं। यानी कि दोस्तों यदि कोई भी छात्र छात्रा स्नातक में पढ़ाई कर रहा है, स्नातकोत्तर में पढ़ाई कर रहा है और किसी भी शहर में कमरा लेकर के, रूम लेकर के रह रहा है और पढ़ाई कर रहा है तो दोस्तों उसके लिए सरकार 2000 रुपए प्रत्येक महीने उस छात्र छात्रा को दे रही है। दोस्तों इस योजना के माध्यम से आप 30 नवंबर 2024 तक ई मित्र पर जाकर के आप फॉर्म भर सकते हैं। यदि कोई भी छात्र छात्रा इस योजना के माध्यम से फॉर्म भरता है तो उसको प्रत्येक महीने 2000 रुपए रूम किराए के रूप में सरकार की ओर से दिए जाएंगे। दोस्तों इसके लिए पात्रता भी बताई गई है कि वह छात्र छात्रा फॉर्म भर सकता है जो राजस्थान का मूल निवासी है, SC ST OB जो SBC परिवार है वो 2.5 लाख रुपए से कम कमाता है तो इसमें फॉर्म भर सकता है। OBC परिवार का यदि कोई भी छात्र छात्रा है और 1.5 लाख से कम इनकम है तो फॉर्म भर सकता है।
ईडब्ल्यूएस का छात्र छात्रा है तो 1 लाख रुपए से कम यदि आय परिवार की है तो वो भी इसके अंदर फॉर्म भर सकता है। ऐसे विद्यार्थी को 2,000 रुपए प्रत्येक महीने इस योजना के माध्यम से दिए जाएंगे। साथ में दोस्तों, राज्य सरकार अपनी पहली वर्षगांठ मना रही है। इस वर्षगांठ पर प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात सरकार देने जा रही है। सीएमओ के अंदर इसके लिए समीक्षा बैठक भी हो चुकी है। यानी कि दोस्तों, जैसे कि आपको विदित है, भजनलाल सरकार है, ये 15 दिसंबर 2023 को अस्तित्व में आई थी। और दोस्तों, 15 दिसंबर 2024 को सरकार की ओर से पहली वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस वर्षगांठ पर प्रदेशवासियों को बहुत बड़ी बड़ी सौगातें मिल रही है। जैसे कि दोस्तों, 1 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा, उनको 1 लाख का लाभ पहुंचाया जाएगा। पालनार योजना के माध्यम से जिनकी भी किस्त बकाया चल रही है उनके लिए भी सरकार की ओर से 150 करोड़ रुपए की राशि है वो जारी की जाएगी। तो दोस्तों, सरकार जो पहली वर्षगांठ मनाने जा रही है, इस पर सरकार प्रदेशवासियों को तोहफा देने जा रही है। तो साथियों, यहाँ पर बताया गया है कि राजस्थान के अंदर इस पहली वर्षगांठ पर जो भी 1.5 लाख से अधिक श्रमिक हैं, मजदूर हैं, उनके लिए भी सरकार 150 करोड़ रुपए की जो राशि है वो डालने वाली है। यानी जिसके पास भी श्रमिक कार्ड है और ऐसे मजदूर हैं तो उनके अकाउंट में दोस्तों यहाँ पर अच्छी खासी रकम आने वाली है, क्योंकि श्रमिक कार्ड धारकों के लिए, मजदूरों के लिए 150 करोड़ रुपए की जो राशि है वो इस वर्षगांठ पर सरकार जारी करने वाली है। राजस्थान के दिव्यांगजनों को फ्री में स्कूटी दी जाएगी। साथ में ही कैंप लगा करके 10,000 से अधिक जो निःशक्त जन है उनको सामग्री और सहायता उपकरण भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। पालनार योजना की जिनकी भी बकाया किस्त चल रही है, ऐसे 5 लाख से अधिक जो बच्चे हैं उनके अकाउंट में 150 करोड़ रुपए की राशि आने वाली है। प्रदेश के अंदर 1 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। तो दोस्तों, आपके परिवार में जो महिला है उसको भी आप लखपति दीदी योजना के माध्यम से लाभ दिला सकते हैं। जैसे ही वर्षगांठ पर इन सब योजनाओं की घोषणा की जाएगी, इनका लाभ देना शुरू किया जाएगा, वैसे ही वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ में दोस्तों, यहाँ पर महिलाओं के लिए कहा गया है कि 10,000 स्वयं सहायता समूह का गठन भी राजस्थान में अब किया जाएगा, जिससे महिलाओं को लाभ पहुंचाया जाएगा। यदि आप किसान हैं और फसल बीमा आपने करवाया है और अभी तक मुआवजा नहीं मिला है तो दोस्तों, फसल बीमा मुआवजा की मांग को लेकर के कृषि मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है। यानी कि दोस्तों, आपकी फसल किसी प्रकार से यदि खराब हुई है और आपने अपनी फसल का यदि बीमा करवाया है तो अब फसल बीमा मुआवजा की मांग उठ चुकी है। बहुत ही जल्द किसानों को फसल बीमा मुआवजा मिलेगा। जैसे ही मिलना शुरू होगा वैसे आपको जानकारी दे दी जाएगी। इसलिए दोस्तों, आप चैनल से अवश्य जुड़ जाएं। धन्यवाद।